कि किस समिति कहाँ आपके पास है ना? हाँ, मेरा पास। बताइएगा कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो तो संसद का सदस्य ना होता है, ना ही वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन किसी भी सदन के अथवा किसी समिति में आपको बोल सकता है परंतु मत नहीं दे सकता है। अच्छा, अनुच्छेद कितना कहता है? जी सर, 88। सही 88। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का स्थापना कब किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का स्थापना कब किया गया था? आगे 2004। सही 2004। अगला बताइएगा भारत का जो नियंत्रक महालेखक होते हैं ना, नियंत्रक महालेखक परीक्षक, उनका कार्यकाल कितने वर्ष तथा कितने उम्र तक का होता है? 4 वर्ष और 70। आगे 6 वर्ष 65। सही 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु में। अगला बताइएगा कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक जो होता है संसद की किस समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? सही लोकलेखा समिति। अगला बताइएगा नियंत्रक महालेखक परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? सही राष्ट्रपति। आज ये जगह है। अगला बताना है कि ये जो आपको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है इसमें आपको सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 3 गो सही है जी। अगला बताइएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा ना अनुसूचित जाति के लिए आपको राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? सही 89वां। अगला बताइएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आयोग को अन्य पिछड़ा आयु वर्ग ओबीसी से संबंधित कार्य करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है? मतलब किस संविधान संशोधन द्वारा ना आगे ओबीसी के ना जी 102। सही 102। अगला बताइएगा कि ये जो नीति आयोग है तो नीति आयोग बताइएगा कि यह अस्तित्व में कब आया था? स्थापना कब किया गया था फुल डेट के साथ? 2015 में। फुल डेट 15 जनवरी। आगे 1 जनवरी 2015। सही 1 जनवरी 2015 सही है जी। अगला बताइएगा कि किस वर्ष ना आपको मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया था? 1993। सही 1993। हाँ। अगला बताइएगा कि ये जो चलिए बताइएगा ये जो महान्यायवादी होता है इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? महान्यायवादी जी राष्ट्रपति आगे राज्यपाल। एक में बोलना ही जाने सही राज्यपाल जी। बताना है कि योजना आयोग के प्रथम आपको महान्यायवादी बोले थे जी। सही है आपको सही है ये वो बोलिए अति राष्ट्रपति सही है वो ये वो बोलना। बताइएगा प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष सही गुलजारीलाल नंदा। अगला बताना है कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष। सही है 3 वर्ष या 70 वर्ष। अगला बताइएगा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आगे अरविंद पनगड़िया। सही अरविंद पनगड़िया। महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 165 सही है जी। अगला बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी का
आपको गठन किया गया था? 76। सही जी, 76। अगला बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। सही जी, प्रधानमंत्री। अगला बताइएगा कि ये जो आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, तो बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आपको बताइए पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त कितने आपको टोटल मैंने कुल सदस्य कितने होते हैं, कितने मैंने आपको सदस्य होते हैं? अतिरिक्त में तो 7 सदस्य सही, 7 गो होते हैं अतिरिक्त में। अगला बताइएगा मानवाधिकार आयोग में ना कितना सीट मैंने की गो एगो मैंने कितना आपको महिला होना चाहिए? एगो। सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा आपको भारत का है जो आपको किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है? कौन ऐसा आपको भारत का पद है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय राज्य के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का उसको अधिकार प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे कौन सा अधिकार है समझ में नहीं पास। मानवाधिकार। सही, महान्यायवादी। बताइएगा महान्यायवादी है किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति। सही, राष्ट्रपति। अगला बताइएगा कि अनुसूचित जनजाति का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है? जनजाति। जी 338 का कहा। सही, 338 से क। बताइएगा भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नेगेटिव। मानवाधिकार। महान्यायवादी। सही है जी। अगला बताइएगा कि ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष एवं कितने आयु तक का होता है? 6 वर्ष से 65। सही है, 6 या 65 वर्ष। अगला बताइएगा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग कैसा आयोग है, संवैधानिक या असंवैधानिक? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ये हो जाएगा असंवैधानिक। गलती हो गई जी, संवैधानिक है ये। अगला बताइएगा कि ये जो आपको अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। सही, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला बताइएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिया जाता है तो राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाएगा? किस अनुच्छेद के तहत? 151 के 1। सही, 151 के 1। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। सही है जी। आपको सर्वोच्च न्यायालय के या आपको ये जो सब मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश भी आपको जो रिटायरमेंट ले चुके हैं वो आपको बन सकते हैं। बताइएगा ये जो आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, आयोग को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय ना आपको सहायता अनुदान प्राप्त होता है? किस मंत्रालय से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सहायता अनुदान प्राप्त होता है? किस मंत्रालय से? के संचित निधि से। आगे गृह मंत्रालय। सही, गृह मंत्रालय से आपको अनुदान प्राप्त होता है। अगला बताइएगा राज्य मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1993। सही, 1993। राज्य बताना है कि बताइएगा कि ये जो आपको नीति आयोग है ना, तो बताना है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग पहले अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री। तो कौन थे? नरेंद्र मोदी। सही, नरेंद्र मोदी। अगला बताइएगा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश में? नेशनल टेलीफोन। बोलबा पास।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सही, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला बताइएगा कि अगला बताना है कि ये जो आपको ये जो अनुसूचित आपको बताना है, जाति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुसूचित जाति, अवर्णन 338। सही 338। अगला बताइएगा कि बताना कि जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसमें आपको कितने सदस्य होते हैं? अनुसूचित जनजाति आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 7 आगे 3 3 सही है जी। अगला बताइएगा कि किसे आपको सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है? महान्यायवादी, आगे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। सही, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा पद है जो आपको सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है? कौन सा सब पद है ना, तो कौन सा सब पद है? अति महान्यायवादी है। आगे सही, नियंत्रक महालेखक परीक्षक। अगला बताइएगा कि अगला बताइएगा कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी? घोषणा मतलब नीति आयोग का स्थापना की घोषणा कब की गई थी फुल डेट के साथ? घोषणा कब किया गया था ना? 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त 2014 सही है जी। अगला बताइएगा महान्यायवादी पद धारण आपको कर सकता है ना, खाली महान्याय खाली बोलेगा कि कोई भी पद धारण नहीं करेगा, और नियंत्रक महालेखक परीक्षक होता है। हैं पूछिए, बहुत पद धारण कर सकता है, जिसको जो भी पद मिलेगा उसको उस लायक होगा। तो अभी सोचिए ना, कोई 65 वर्ष तो रिटायरमेंटे हो जाएगा, तो कहाँ कोई पद धारण करेगा। अब तू का पढ़ ले होगा भैया, तो बुक में तो लिखे कि नहीं, आपको लिखे ही नहीं है। अगला बताइएगा, कहाँ क्वेश्चन आपके पास है ना, आप बताइएगा हमें कि ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आगे राज्यपाल सही है जी। अगला बताइएगा महान्यायवादी को सहायता देने के लिए कितने सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति किया जाता है? कितने सॉलिसिटर जनरल का नियुक्ति किया जाता है? एक आपको बताना है, हम अतिरिक्त नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक हाँ, एक। अगला बताइएगा नीति, कहाँ है क्वेश्चन आप एक बस ना, आप बताइए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में? भारतीय सर्विस। आगे बढ़ाइए। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सही, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला बताना कि योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1983। आगे 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता था, कितने आयु तक का होता है? राज्य मानवाधिकार 662। आगे 665 नेगेटिव जी, 362 नेगेटिव 3 वर्ष। आओ आपका 3 वर्ष 70। सही, 3 और 70। अगला बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के पटल पर रखवाता है? आगे किस अनुच्छेद के तहत आपको राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के पटल पर रखवाएगा?
सही 281। आगे बताइएगा कि चलिए बताइएगा कि ये जो आपको जीएसटी परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? आगे जीएसटी परिषद का आपको पदेन सचिव कौन होता है? कुछ बोला हूँ? वित्त सचिव। आगे नेगेटिव दीजिएगा, वित्त सचिव। वित्त मंत्री। नेगेटिव। पदेन सदस्य तो ये ग्राम जीएसटी परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? आगे राष्ट्रपति। नेगेटिव, राष्ट्रपति। पास है। कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव नेगेटिव। पास है। ये आपको ना केंद्रीय राजस्व सचिव। अगला बताइएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माने कौन हैं? सही है जी। अगला बताना है कि राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 243 के आई। 243 के आई सही है जी। अगला बताना है कि बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी अधिनियम भारत में लागू किया गया था? 101। सही 101। अगला बताइएगा पिंटू भैया कि ये जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष या कितना उम्र तक होता है? राज्य लोक सेवा आयोग का हो जाएगा आपको 662। 662 सही है जी। बताइएगा वित्त आयोग का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है? 280। सही 280। अगला बताना है कि वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग का मायावती। आगे सही राष्ट्रपति द्वारा। बताना है अगला कि मतदान का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी सही है जी। अगला बताना है कि ये जो आपको नेशनल पीपुल पार्टी है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? नेशनल पीपुल पार्टी ये है कब पास है? पुस्तक सही है जी। अगला बताइएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है? आगे 263 सही है जी। अगला बताइएगा पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? जी आगे 2007। सही है 2007। अगला बताना है कि किस अनुच्छेद का में आपको अंतर्राज्यीय नदी विवाद का वर्णन किया गया है? आगे पास है 262। सही है 262। अगला बताना है कि स्पेक्ट्रम रेखाओं एवं सूक्ष्म प्रकृति को समझने तथा इलेक्ट्रॉन को ठीक ठीक स्थिति का वर्णन करने हेतु आपको किसका प्रयोग किया जाता है? माने इलेक्ट्रॉन का ठीक ठीक स्थिति को वर्णन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति को वर्णन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पास है। सही क्वांटम संख्या का। अगला बताइएगा रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर है ना जी ये आपको AP59। आगे सही जी कोबाल्ट 60। बताना कि क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण किसने दिया था?
सही, श्रोडिंगर। अगला बताना है कि 1 ग्राम अणु में 1 ग्राम अणु के आयतन कितना लीटर होता है? आगे सही, 22.4 लीटर्स। अगला बताइएगा कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणु को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में बताना है नाम। समान परमाणु क्रमांक समान है परंतु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में बोलना है सर। सही जी, आइसोटोप कहा जाता है। यह क्या अब इंग्लिश में लिख देगा, आइसोटोप लिख देगा वो। अगर बताइएगा कि ये जो आपको किसके नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रयास किया जाता है? अफवाह का नियम। सही, अफबाउ का नियम से। अगला बताइएगा सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व आगे पोलोनियम। सही है जी। अगला बताइएगा कि केल्विन पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है? सही है, 0 केल्विन। भर लेते हैं, अच्छा चल रहा है, भर लीजिए। अगला बताइएगा कि ल्यूकीमिया का उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Fe59। आगे नेगेटिव आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60 नेगेटिव। सही, फास्फोरस 32। अगला बताना है कि कौन सा क्वांटम संख्या है जो आपको इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करता है? कौन सा क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिविमीय आकृति को प्रकट करता है? आगे सही, दिगंशी क्वांटम संख्या। अगला बताइएगा कि आदर्श गैसों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैसों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? सही, मोलों की संख्या पर। बताना किस नियम से या किस नियम में कहा गया है कि किसी भी कण की स्थिति तथा वेग को एक साथ न निर्धारण असंभव है? हाइजेंसबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सही है जी। बताना है कि बताइएगा कि बताइएगा कि ये जो आपको PV बराबर nRT होता है, तो बताइएगा कि यहाँ पर ये जो R है, R एक प्रकार का क्या है? आगे जी, सही है जी, एक आपको मोलर गैस स्थिरांक है। अगला बताइएगा अगला बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया था? जी सर। आगे आगे न्यूलैंड्स। अगला बताइएगा कि ना चट्टान की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही, यूरेनियम 235। अगला बताना है कि स्थिर दाब पर किसी भी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? जी सर, सही, चार्ल्स का नियम है। बताइएगा अगला कि नियत ताप एवं दाब पर गैस के विसरण की आपेक्षिक गतियाँ उनके घनत्व एवं अनुभार का वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? आगे
नियत ताप एवं दाब पर गैस के विसरण की अपेक्षित गतियाँ उनके घनत्व अथवा अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही जी, ग्राहम के गैस के विसरण का नियम। बताइएगा ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही, आर्सेनिक 74। बताइएगा कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उनमें से ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? सही, प्रोटेरियम। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है? आगे थायराइड के लिए, जी सर। थायराइड के लिए 100 कितना बोले? आगे सही, आयोडीन 131। नहीं बोलिएगा, आगे बढ़ जाएगा। सब कुछ बहुत बताइएगा आयोडीन अथी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों का नाम बताइए। हाइड्रोजन तीनों समझता हूँ। और आगे से प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? हाँ? आगे सही जी, मोस्ले। अगला बताइएगा कि सबसे अधिक, बताइएगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? कुछ सही जी, फ्लोरीन। अगला बताइएगा कि बताइएगा ये जो अब मेंडलीफ के आवर्त सारणी था, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार मेंडलीफ ने आपको किस वर्ग में तीनों तत्वों को एक साथ समूहित किया था? जो उसका दोष उत्पन्न हुआ था। आगे हाँ? 7 नेगेटिव। क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने आपको किस वर्ग में तीन तत्वों को रखा था? आगे पहला नेगेटिव, सही जी 8। बताइएगा अगला कि ये जो आपको मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण ना किनके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किनके आवर्त फलन होते हैं? कुछ आगे सही, परमाणु द्रव्यमान। बताइएगा कि बताना है कि ये जो आपको न्यूटन के अष्टक नियम आपको किस तत्व तक लागू होता है? सही जी, कैल्शियम तक। बताइएगा अगला कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक कितना होता है? आगे नेगेटिव, जैसे बोलिए निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? सही जी, निम्न होता है। अगला बताइएगा कि त्रिक नियम किसने दिया था? सर डोब्राइनस। अगला बताइएगा मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? सही जी, 9 गो। बताइएगा अगला कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसका नियम है? समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है, किसका नियम है? नेगेटिव, बॉयल का नियम। सही, एवोगाड्रो का नियम है।
अगला बताना है कि चट्टान की आयु ज्ञात करने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सही, यूरेनियम 235। अगला बताइएगा, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सही जी, आइसोबार कहा जाता है। बताइएगा कि कौन सा ऐसा क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण की स्थिति को बताता है, माने इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है? आगे, सही जी, स्पिन क्वांटम नंबर, इसी को बोलते हैं चंकन क्वांटम संख्या। बताना कि अगला बताना है कि बताइएगा कि ये जो ल्यूकीमिया का उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? होल क्वेश्चन है जी। आगे नेगेटिव दीजिए। फास्फोरस 32 सही है जी। अगला बताना है कि बताइएगा बताइएगा कि जो परम शून्य तापमान पर सभी गैसों का आयतन कितना होता है? सही है, शून्य होता है। अगला बताइएगा कि हाइड्रोजन गैस की विसरण गति ऑक्सीजन की गैस की विसरण गति से कितना गुना अधिक होता है? 4 गुना। सही है, 4 गुना। अगला बताना है कि बताइएगा कि किस नियम के अनुसार दिए गए परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती? अरे हुआ तो कोची कर रहा है, पलकुआ में कुछ कर रहा है का? ऊपर लाइन जो आया है उसमें तो बेर बेर बंद होती है, और उसको बढ़िया से हटा के लगाओ, बढ़िया से उसको लगाओ तो उसको। क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता? आगे, सही, पाउली का अपवर्जन का नियम। अगला बताइएगा कि जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान हो उसे क्या कहा जाता है? जिन आयनों एवं परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास समान हो उसे क्या कहा जाता है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं जी। बताना है कि रक्त का थक्का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24। सही, सोडियम 24। अगला बताइएगा कि बताना है कि आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में कितने तत्व जो है आपको वायुमंडल में गैसीय रूप में पाए जाते हैं? आगे, कहाँ तो नहीं आओ। ये क्वेश्चन यार। हाँ, आगे 18 नेगेटिव सही जी, 11 को। अगला बताइएगा कि दुर्लभ धातु के भंडारण में प्रथम स्थान किस देश का है? चाइना सही है जी। लेंथेनाइट कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 57 से 71। सही, 57 से 71। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन होता है? प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य हाइड्रोजन नेगेटिव सही, क्षार धातु। बताइएगा जिस घोल वह घोल जिसका परावैद्युतांक स्थिरांक उच्च हो उसे कौन सा घोल कहा जाता है?
जी, सही ध्रुवीय गोल कहा जाता है। बताइएगा कि मोस्ले ने आपको आधुनिक आवर्त सारणी किस वर्ष दिया था? सही जी, 1913। बताइएगा सहसंयोजक यौगिक का आपको द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है या निम्न होता है? गलती हो गया, निम्न होता है। बताना कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? सही जी, क्लोरीन का। बताइएगा ऐसा कौन सा यौगिक है जो आयनिक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध को दर्शाता है? NH4Cl सही है जी। अगला बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या क्या गो है? आगे 7 गो सही है जी। बताइएगा न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार बताइएगा न्यूलैंड ने कहा था कि कितने तत्व विद्यमान थे उस समय? सही जी, 56 गो। बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कुल वर्गों की संख्या कितनी है? हैं? आगे 18 सही है जी। बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? नीचे आने पर आयन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? सही जी, घटता है। बताइए कौन से वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊंची होती है? जी सर, सही 7 के ए। अगला बताइएगा कि ऐसा बंधन जो दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़े के साझेदारी से बनता है तो उसे आपको कौन सा बंधन कहा जाता है? आगे उप सहसंयोजी सही है जी। बताइएगा कि आयनिक यौगिक में ध्रुवीय घोल में आपको घुलनशील होता है अघुलनशील होता है? जी सर, सही घुलनशील होता है। अगला बताना कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है या घटता है? सही जी, बढ़ता है। अगला बताइएगा कि ये जो आपको एक्टिनाइट ग्रुप है ये कहाँ से कहाँ तक है? एक्टिनाइट ग्रुप 89 से 103 सही है जी। बताना है कि आवर्त सारणी के अंतिम सदस्य कौन होते हैं? कुछ सही, अकेरिया गैस। अगला बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी ना किस गुणधर्म पर आधारित है? जी, सही परमाणु संख्या पर। बताइएगा कौन से वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? आगे किस वर्ग के ना तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? आगे देखिए हाइड्रोजन नेगेटिव 4 के ए सही है जी। अगला बताइएगा कि बताना है कि जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? करना क्या है? आगे उसे आपको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। बताइएगा कि बताना है कि ये जो आयनिक यौगिक होता है
उसमें बताना है आयनिक यौगिक का ये जो ध्रुवीय घोल होता है, माने जो ध्रुवीय घोल में घुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। सही जी, घुलनशील होता है। बताइएगा जब दो सदृश से असदृश परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, अपने इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरण से जो बॉन्ड बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? जब बंधन का निर्माण मान इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा बंधन? सही जी, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजन बंधन भी कहा जाता है। बताइएगा अगला कि अष्टक नियम किसने दिया था? सही, न्यूलैंड्स ने दिया था। बताइएगा अगला कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव। सही जी, मेंडलीव। अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? कहाँ? सर कोई नहीं सुना रहा। पोलोनियम, नेगेटिव पोलोनियम, नेगेटिव नेगेटिव अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है? ये आपको होता है, बोल रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव। सही, कैल्शियम तक। बताना कि एक के भाग आर्डर होता है, एक मोल बराबर कितना होता है? एक मोल बराबर 6.022 सही, 6.022 गुने 10 के पावर 23। अगला बताना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? पूछिए आगे। मैकुलास नेगेटिव। सही जी, मिलिकन। बताना है अगला कि बताइएगा कि ये जो आपको कक्षाओं की संख्या कितनी है? जी आगे 7 सही है जी। अगला बताइएगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? सही, 65%। अगला बताइएगा कि जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन। सही, अवसादन कहा जाता है। बताइएगा हमारे पृथ्वी पर एल्युमिनियम का प्रतिशत कितना है? नेगेटिव 8.5 नहीं, 8.13। कल कौन डाल दिया है? ये आगे डाल दिया है कल। हम मोड़ ले कहाँ से डाल दे थे। अब जहाँ डाला लो वहीं से बोल देना। चलिए बताइएगा कि महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? आगे महाविस्फोटक सिद्धांत या जॉन लेमेंटियर है। सही, जॉन लेमेंटियर। बताए हमारी आकाशगंगा जो दूध मेखला है उसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार। सही, सर्पिलाकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोपरनिकस। सही है जी। बताना कि तारों का रंग किसका सूचक है? आगे ताप का। सही है जी। अगला बताइएगा पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? मंगल और बृहस्पति। आगे नेगेटिव जगह मंगल बृहस्पति। शुक्र और मंगल। सही है जी। अगला बताइएगा कि पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम ये किसने बताया था? सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है? आगे पाइथागोरस। सही है जी। बताइएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुआ है? आगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से हुआ है?
बिग बैंग थ्योरी सही है, उसी को बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। अगला बताइएगा कि किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना कौन सा गति कहलाता है? सही जी, घूर्णन, इसी को परिभ्रमण भी कहते हैं। बताइए अगला कि बताना कि पृथ्वी से सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है? सूर्य सही है जी। बताइएगा सूर्य का ऊर्जा किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? सही, नाभिकीय संलयन। बताइएगा पृथ्वी अपने परिपथ पर लगभग कितना वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? 29.8 पूछिए। किलोमीटर। सही, 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। बताइए टाइटन किस ग्रह का आपको सबसे बड़ा उपग्रह है? अरुण। आगे टाइटन, जी, बृहस्पति, बृहस्पति नेगेटिव, शनि सही है जी। बताइएगा बृहस्पति के उपग्रहों का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? सही जी, गैलीलियो। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? सही जी, मंगल को कहा जाता है। अगला बताइएगा कि पृथ्वी से सूर्य का न्यूनतम दूरी कितना है? जी, 14.14 आगे 14.70 करोड़। सही है, 14.70। अगला बताइएगा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी। सही है। सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है? सूर्य के धब्बों का तापमान? धब्बा तो तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस। सही, 1500 डिग्री सेल्सियस। अगला बताना है कि किस ग्रह का परिक्रमण वेग सबसे कम होता है? सही, बुध का। बताइएगा कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात होता है? आगे किस गति के कारण आपको दिन रात होता है? पृथ्वी के किस गति के कारण दिन रात होता है? आगे से पृथ्वी के घूर्णन, या इसी को हम बोल सकते हैं परिभ्रमण। और परिक्रमण बोल देंगे, उसके कारण आपको वो चेंज होता है, वर्ष चेंज होगा। अगला बताना है कि हेप हॉप तथा हैली क्या है? हेल हॉप तथा हैली क्या है? आगे आगे बढ़ाइए। धूमकेतु तारा नेगेटिव, सही, पूछल तारा है, उसे कॉमेट बोलते हैं इंग्लिश में। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है ना जो आपको सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? आगे शुक्र सही है जी। बताइएगा जब दिन रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पड़ती है? सही, कहाँ बोला हो? सही है जी, आपको उसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कौन सा ऐसा दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र सही है जी। अगला बताना है कि सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? सही जी, बुध। ब्रह्मांड से में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? सही, इकारस। शांत सागर कहाँ स्थित है जी? चंद्रग्रहण कब लगता है? ऐसे बताना, चंद्रग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के क्या अमावस्या, कैसे बताना है? गलती हो गया, पूर्णिमा का लगता है। बताना फोबोस और डिवोस किसका उपग्रह है? सही जी, मंगल ग्रह का। अगला बताइएगा कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने का इकाई कौन सा है?
आगे प्रकाश वर्ष बहुत लेट हो इससे कैसे तो नहीं कर रहे हैं? हैं? वो आपको ध्यान, क्वेश्चन आपका था, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन कख नहीं आएगा, ठीक ना। बताइए अगला कि कौन सा ग्रह है जिसे आपको सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है? गर्म ग्रह ये मेरा आपका शुक्र सही, शुक्र। बताइएगा अगला कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सही जी, पृथ्वी। अगला बताइएगा कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं किन ग्रहों के मध्य स्थित हैं? ये आपको हो जाएगा शुक्र और बृहस्पति के बीच। आगे सही, मंगल और बृहस्पति। अगला बताइएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो हरे रंग का दिखाई देता है? आगे अरुण, सही है जी। अगला बताइएगा कि ये जो बताइएगा भूमध्य रेखीय व्यास कितना है पृथ्वी का? आगे 12,756। सही, 12,756। जब एक महीना में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरे पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? सही, ब्लू मून। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? सही, पृथ्वी को। अगला बताइएगा कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। सही, साइरस या डॉग स्टार। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का परिकल्पना या प्रतिपादन किसने किया था? आगे सही, एस चंद्रशेखर। बताइएगा कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह ये हो जाएगा आपको पृथ्वी। आगे शनि। सही जी, शनि। बताइएगा कि ये जो आपको सूर्य है, सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सही, 71%। बताना आकाश में कितने तारामंडल हैं? सही, 89 या 88 देता है। अगला बताइएगा कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? सही, ये सूर्य। अगला बताइएगा कि तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तारों को नष्ट होने के लिए कौन सा आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है जी? कुछ कृष्ण बीवर, सही है, कृष्ण छिद्र भी जिसे कहा जाता है। अगला बताना कि सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? सही, नेमेसिस। बताइएगा कि कौन सा वे ग्रह हैं जिन पर सूर्योदय पश्चिम की दिशा में होता है? 2 ग्रह जी, शुक्र अरुण। सही, शुक्र और वरुण। बताइएगा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका समान परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि होता है? सही जी, शुक्र। बताना एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? आगे सही जी, नक्षत्र कहा जाता है। अगला बताइएगा कि बताइए पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? आगे मंगल। सही जी, मंगल। बताइएगा कि फोबोस और डिबोस किसके उपग्रह हैं? सही जी, मंगल का। बताइएगा अगला कि अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है?
अगला बता 84 वर्ष। सही 84 वर्ष। अगला बताइएगा कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र सही है जी। अगला बताइएगा वे अप्रकाशीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तो उसको ग्रह बोलेंगे। सही जी, ग्रह कहा जाता है। अगला बताइएगा कि ये जो आपको 22वां एशियाई खेल 2034 में किस देश में होगा? 22वां एशियाई खेल सऊदी अरब। सही, सऊदी अरब। अगला बताना है कि फीफा महिला विश्व कप 2027 किस देश में होगा? आगे सऊदी अरब। नेगेटिव, सऊदी अरब। और 5 जी ब्राज़ील। अगला बताना है कि 11वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 किस देश में होगा? सही जी, भारत। बताना है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में किस देश में आयोजन किया जाएगा? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? आगे सही जी, भारत। बताना है कि 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया था? हरियाणा। आगे जी, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में भारत किस राज्य में किया गया था? उत्तराखंड। सही जी, उत्तराखंड। अगला बताना है कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 किस देश में आयोजन किया जाएगा? देश का नाम बताना है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। सही जी, ऑस्ट्रेलिया। अगला बताना है कि 34वां राष्ट्रीय ओलंपिक खेल 2028 अमेरिका किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजल्स। सही है जी। बताना है कि 20वां एशियाई खेल आपको 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा? कुछ बोले? सही है, जापान, नगोया। 21वां एशियाई खेल 2030 कहाँ किया जाएगा जी? 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। नेगेटिव। जापान। जापान। नेगेटिव। दोहा। सही जी, कतर, दोहा। बताइएगा कि 10वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? आगे 10वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? आगे पाकिस्तान। सही जी, पाकिस्तान। अगला बताइएगा कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही जी, भारत। अगला बताना है कि अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? आगे ये आपको है इंडोनेशिया। नेगेटिव, इंडोनेशिया। भारत। नेगेटिव। थाईलैंड। सही है जी, थाईलैंड। और एक वाव है मलेशिया, याद रखिएगा। अगला बताइएगा कि आईसीसी कहाँ क्वेश्चन आपका सर? आप हमें बताइएगा कि ये जो आपको चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक है 2024 किस देश में किया गया था? चौथा
शीतकालीन युवा ओलंपिक आयोजन 2024 में किस देश में किया गया था? भारत में। आगे पास है। सोचिए। उत्तरी कोरिया नेगेटिव। ऑल पास है जी। दक्षिण कोरिया। अगला बताना है कि 10वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन दो देशों में किया जाएगा? 10वां आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 किन दो देशों में आयोजित किया जाएगा? ये जगह आपको पास है। भारत श्रीलंका। सही, भारत और श्रीलंका। अगला बताना है कि 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 किन देशों में किया जाएगा? 3 गो देश है। आगे फीफा ना है वो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका और पुर्तगाल। नेगेटिव। अमेरिका मेक्सिको कनाडा। सही है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। बताइएगा कि ये जो 17वां इंडियन प्रीमियर लीग था 2024, तो इसमें बताइएगा कि कोलकाता नाइट राइडर ने कितने विकेट से जीत हासिल किया था? कितने विकेट? 8 विकेट। सही, 8 विकेट। बताइएगा 17वां पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था? 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आपको शुभांकर क्या था? आगे रीजन कैप। फ्रीजियन कैप। सही है जी। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कितने टीम ने भाग लिया था? 10। सही है जी। बताइएगा कि 13वां आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में आपको सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? सही, मोहम्मद शमी। बताना 2024 में आईपीएल में किसे आपको पर्पल कैप दिया गया था? आगे पर्पल क्या है? जी। ये आपको मोहम्मद शमी। नेगेटिव। पास है। पास है। विराट कोहली। सही है। तो जी विराट कोहली नेगेटिव। पास जी सही, हर्षल पटेल। 24। बताइएगा कि 17वां पेरिस पहला ओलंपिक 2024 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 2024 में भारत कौन सा? एक बार फिर से बोल रहा हूँ। 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ये आपको था आगे पास है। 18वां। सही, 18वां। 17वां पेरिस पहला ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितना स्वर्ण पदक जीता था? 6 गो। आगे 7 गो। सही है जी। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता टीम कौन है? इसे बताना है। 2024 में आईपीएल कौन जीतल था? ये कोलकाता नाइट। कोलकाता नाइट राइडर्स। सही है जी। बताइएगा कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 किस देश में आयोजन किया गया? आगे फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? पास। बोलिए कोई जी। ये किया गया यूएसए में। बताइएगा कि पैरा ओलंपिक 2024 में आपको पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? आगे मनु भाकर। नेगेटिव। सही, अवनी लेखरा। बताइए अगला कि 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में फर्स्ट स्थान किस देश ने हासिल किया था? आगे चाइना। सही है जी। 11वां आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आगे नेगेटिव। खाली भारत। सही है जी। नहीं, वो दूसरा है ना, T20 वर्ल्ड कप है वो। ये चैंपियन ट्रॉफी 29 में खाली भारत में होएला है। बताइएगा कि 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2034 किस देश में आयोजित किया जाएगा?
27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आगे 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 किया जाएगा USA। बताइएगा कि 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक में आपको समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? हरविंदर सिंह और कौन लिखा? नेगेटिव। हरविंदर सिंह हाँ, कैसे बोला गया आंसर? हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, सही है जी। बताइएगा कि 17वां IPL 2024 में आपको उप विजेता टीम कौन था? सही है जी। 17वां IPL 2024 में सबसे बड़ा स्कोर कितना रन बनाया गया था? सबसे बड़ा स्कोर कौन थे? नहीं, कितना बनाया गया था? 47। आगे 287। सही, 287। टीम में ना बोल रहा था। रन में ना बताइए, पूछ लिया वो नाम किस थे? रन में तो बताया बोलेगा तो कौन टीम सबसे ज्यादा रन मारा? तो टीम। फिर हम तो चलेंगे कौन सबसे ज्यादा रन मारा? तो क्वेश्चन था कि सबसे ना अधिक आपको ये बनाया था 287। तू बोला ना है विराट कोहली सबसे अधिक रन बनाया था एक मैच एक से। हैदराबाद बना ले। अगला बताइएगा कि 17वां पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल कितना पदक जीतले है? 6 गो। आगे सही, 29। अगला बताइएगा कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पास है। पास हो। पास। पास है। पास है। आइएगा तो काम चलेगा। वो तो तू नहीं, वो देखिए श्याम भी बतियाते हैं, वो सब है। कल से उधर बैठे नहीं देंगे उन लोग को, देखिएगा कल सब उन लोग इधर बैठाएंगे हम ना। इसका आंसर होगा स्कॉटलैंड ग्लासगो। 33वां राष्ट्रीय खेल था। चलिए, कह रहा कि छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया था? छठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? आगे जगह ही नहीं जगह। हम राज बोले तो जगह बोलते पास पास है। पास है। बोलिए। सही, तमिलनाडु। क्वेश्चन को बढ़िया से सुनिए, चाहे कोई ये क्वेश्चन रहे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का विजेता व्यक्ति कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ना। हाँ, कहाँ हुआ ना क्वेश्चन है? जैनिक सिनर। सही, जैनिक सिनर्स। अगला बताइएगा कि ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजन किया गया था, इसका शुभंकर क्या था? मीर मंडाल। आगे नौली। सही जी, मौली, मेघालय। अगला बताइएगा कि चलिए बताना है कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा आपको जिला पर आपको विकसित है, मैंने आपको सबसे अधिक है? सीमेंट ना। हाँ, सीमेंट उद्योग के लिए रोहतास। सही, रोहतास। बताना है कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति कब बनाई गई थी? सही, 2016। बताइएगा कि कौन सा जगह है जो तेल शोधक के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी, सही है जी। बताइएगा कि कौन सा राज्य है, राज करें, कौन सा आपको जगह है जो कालीन उद्योग के लिए बहुत प्रचलित है? आगे सही, ओबरा, औरंगाबाद। अगला बताना है कि डीजल एवं रेलवे इंजन कारखाना कहाँ स्थित है?
सही, सारण न मढ़ौरा। बताइएगा कि रेशम उद्योग के लिए कौन प्रचलित है? सही है जी। उर्वरक के लिए? सही, बरौनी। अगला बताना है कि देखा कोई ऊपर से तो कुछ ना कर रहा है। बताइएगा सड़क के कुल लंबाई के अनुसार बिहार का आपको कौन सा स्थान है? सड़क लंबाई के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? आगे जी, आपका स्थान है 8वां। बताइएगा कि भाई नहीं और कोई धोई हो तू छतवा पर? छतवा कोई धो रहा होगा और कोई धो रहा होगा ऊपरे, बैठेला नहीं बनता है बड़ी तो इनको बाद में उनको धोना चाहिए, पूछता उठता नहीं है। चलिए, कहाँ है क्वेश्चन? बताइएगा पक्की सड़क के कुल लंबाई में बिहार का कौन सा स्थान है? सही, 10वां। बताइएगा बिहार में एकमात्र रेलवे जोन कौन सा है? एकमात्र हाजीपुर। रेलवे जोन का नाम बताना है, जगह नहीं पूछना है। कुछ जी? सही, पूर्व मध्य रेलवे। बताइए रेशम उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? होल था भी क्वेश्चन। सही, भागलपुर। बताइएगा पिंटू भैया कि बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? मतलब कहाँ उद्योग कहाँ स्थित है? बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सही है, पटना। बताना बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ है? आगे भागलपुर। सही, भागलपुर। बताए ना बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये तो आप कहाँ रहते हैं जी? पटना। पटना में कौन जगह? पटना में वही। आगे सही जी, फतुहा। बताना कि रेल पहिया कारखाना बताइएगा बिहार के किस जिला में स्थित है? बेला। सही, बेला जिला का नाम बताना है, सारण। बताना कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया था? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का स्थापना 1974। सही, 1974। बताइएगा कि प्लाईवुड के लिए कौन सा आपको जगह प्रसिद्ध है? पटना। आगे पटना भी है मगर आओ बताइए, एक और बताइए। पटना, हाजीपुर, पूर्णिया। चमड़ा के लिए? पटना, मुजफ्फरपुर। बैठिए जी, नंबर बोलिए। कल का बंद कर दीजिए आप, बोल दे रहे। कल आपको टेस्ट है जी, इकोनॉमिक्स का कल टेस्ट है। इकोनॉमी का टेस्ट आना जरूरी है सबके, ठीक ना? नहीं पढ़े हैं? अरे भैया चलिए सुनिए। पहला स्थान विकास कुमार 27 नंबर, दूसरा स्थान श्याम 26 नंबर, तीसरा स्थान कुंदन 25 नंबर, चंदन पाल 24 नंबर, अनिकेत 19 नंबर, रंजीत 16 नंबर, राकेश 8 नंबर, गोविंद 23 नंबर, सुजीत 13 नंबर, पिंटू भैया 22 नंबर, चित्रंजन 11 नंबर, पंकज 10 नंबर, श्रीकांत 19 नंबर, सोनू 21 नंबर, करण 5 नंबर, अयोध्या 17 नंबर, सोनू फर्स्ट 7 नंबर और आपको अभिमन्यु 23 नंबर। हाँ सुनिए, बंद